वेलकम स्टूडेंट। कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट से और उनके द्वारा जो फ़ोन करके बताया गया कि सर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से एक एक दो दो प्रश्न बन जा रहे हैं पेपर में, और जिस जिस टाइप से बनने बस उस टाइप को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर श्रेणी क्रम से अगर आपसे प्रश्न बन जा रहे हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला ये रख देना है, और समांतर क्रम का अगर प्रश्न बन जा रहे हैं समांतर क्रम लिखा है तो समांतर क्रम ये रख देना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि घरों में किस कौन से क्रम में लाइटें जलाई जाती है, लाइटें लगाई जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है समांतर क्रम में। और दीपावली के समय पे जो झालरें लगाई जाती हैं वो कौन से क्रम में होती हैं, तो श्रेणी क्रम में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम से मैंने आपको सवाल बता दिया था जितने भी टाइप के थे, लेकिन मैं एक सवाल और आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको समस्या ना हो। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, ये पहला प्रश्न है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर जोड़ा जाता है तो प्रपथ की कुल प्रतिरोध क्या होगा। समांतर कहा गया, समांतर का फार्मूला आपने ये देखा 1/r + 1/r, तो कुछ भी करना नहीं था, बस आपको रख लेना है। यहाँ पे कहा गया है 1/r बराबर होता है 1/r। r का मतलब होता है ओम या प्रतिरोध कितना है 14 प्लस फिर 1/r 1/6। ये जितनी बार होता उतनी बार कर देते, उसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही रख देना। अच्छा, अब 14 6 का अगर आप लासा लेंगे तो कितना होगा 42, तो आप लिखेंगे 42, 14 तेइयाँ 42, 6 सते 42। ठीक है, सते 42 तो कितना हुआ, ऊपर हुआ 7 3 10 और नीचे हुआ 42, 42/10, 10/42 हो गया। तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 10/42 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, अब लिख सकते हैं सीधा हल करने पे कितना है 10/42। ठीक है, बराबर का तिरछा गुणा होता है तो आर को जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10r बराबर का क्या हो जाएगा 42, और जब ये 10 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 4.2। तो क्या आ गया 4.2 ओम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस टाइप के प्रश्न अगर पेपर में आपसे पूछ लिए जाएं तो आप तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे समांतर कर्म दिया गया है तब, अगर समांतर कर्म ना देके अगर यहाँ श्रेणी कर्म कह दिया जाता, कौन सा श्रेणी कर्म, तो श्रेणी कर्म में कुछ भी करना नहीं था, केवल केवल सीधा सीधा जोड़ देना था। आप कह देते 14 6 20 20, इसका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था समांतर कर्म, तो समांतर कर्म मैंने बता दिया कैसे करना है, श्रेणी कर्म। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बच्चों से हमें ये भी पता चला कि r बराबर b²/p, इस पे भी सवाल बन रहा है b²/p। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। देखिए, अगर यहाँ पे r का मतलब क्या होता है आपको पता है, r का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध होता है। और b का मतलब क्या होता है, b का मतलब वोल्ट होता है, b का मतलब वोल्ट होता है, p का मतलब क्या होता है, पी का मतलब पावर होता है। ये पॉइंट याद रखना। देखिए, यहाँ पर एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में, देखिए 100 वाट यहाँ 200 बी है, ये गलती हो गई है, यहाँ पे 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो बस इसमें भी कुछ करना नहीं था, आर हमें मतलब ओम निकालना था, और बी का मतलब b² कितना दिया गया 200, तो हम लिखेंगे 200, 200 को 2 बार लिख देंगे। और पी कितना दिया गया था, पी दिया गया तो 100, तो हम यहाँ 100 रख देंगे। बस 00 से 00 ये काट देंगे, और 200 दूना कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400, तो इसका ओम कितना आ गया 400, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। प्रतिरोध कितना आ गया, हाँ 4, इसका प्रतिरोध कितना आ गया 400, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस पे भी फार्मूले पे सवाल बन रहे हैं, तो इसे भी आप लोगों को देख लेना। देखिए, और ये बच्चों के द्वारा ये पता चला कि W बराबर एफ पे फार्मूला बनता है, ये W बराबर एफ पे भी सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो W बराबर एफ पे भी मैंने एक सवाल रख लिया है। अधिकतर मैंने जितने भी न्यूमेरिकल थे, जितने टाइप के मैंने करवा दिए हैं, लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के अभी पेपर में छप रहे हैं, तो इसे आपको देख के जाना है। और अभी आपने पूरी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके न्यूमेरिकल देख लीजिए, 8 से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे वहाँ से। मैं बार बार कहता हूँ आप, और जब पेपर दे के आइएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि न्यूमेरिकल का मैंने 3 वीडियो डाल दिया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डालिएगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, फिजिक्स न्यूमेरिकल असिस्टेंट ऑपरेटर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे दिया गया 50 यन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो क्या करना था, W बराबर एफ मैंने बताया, तो बस यही रख देना है। ठीक है, हमें W का मतलब वर्क निकालना था, यहाँ पे कार्य निकालना था, तो W कितना दिया गया है यहाँ पे, और यस देखिए F दिया गया है 50 और यस कितना दिया गया है 10। बस यही कर देना था, 50 दामा 500, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। यस का मतलब होता है डिस्टेंस या मीटर, तो मीटर कितना दिया गया है 10,
और यफ मतलब कितना होता है 50 यन दिया गया। तो ये भी आप आसानी से हल कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बच्चों के द्वारा मुझे ये पता था Q बराबर IT, Q बराबर IT, इस पे फार्मूले से सवाल इस समय पेपर में छप रहे हैं, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहा गया एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 सेल्सियस होती है जब 0.5 एम्पियर के प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, तो समय ज्ञात करिए। ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें दिया गया था 300 और सेल्सियस, तो आपको 300 रख लेना है। यहाँ पे C का मान क्यों कि ठीक है बराबर हो गया I। अब I का मतलब क्या होता है, एम्पियर मैंने बताया था, तो 0.5 रख देना। और T का मतलब टाइम यहाँ पूछा गया तो T रख देंगे। ठीक है, अब पता है आप अगर इसको अगर इस पार लेके जाएंगे तो ये पता है नीचे चला गया तो 0.5 इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट हट गया, इसको काटेंगे तो 5 छक 30 600 होगा। टाइम होगा 600 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त इस प्रश्न को आपको जरूर देख के जाना क्योंकि बच्चों के द्वारा कमेंट में पता चला था कि Q बराबर IT पे फार्मूले पे सवाल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर उसका फार्मूला पूछा गया था तो इस पे जैसे आंतरिक ऊर्जा पूछा गया तो आंतरिक ऊर्जा से भी सवाल बन सकते थे, इसलिए मैंने उठाया कि H बराबर I स्क्वायर RT। अगर आपसे आंतरिक ऊर्जा पूछ लिया जाए तो इस पे आपको रखकर सवाल हल कर लेना है। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा कैसे निकालेंगे आपको पता, अगर यह हमें निकालना है तो आई क्या होता है आपको पता है, एम्पियर कितना दिया गया 5, तो हम 5 का यहाँ स्क्वायर दिया गया 5 रख देंगे। और आर दिया गया प्रतिरोध दिया गया 2 ओम, तो 2 ओम रख देंगे। टी टाइम दिया गया 30 मिनट, लेकिन हमें पता है फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हल करते हैं हम उसे सेकंड में बदलते हैं, तो 30 गुणे 60 कर देंगे। ठीक है, बस इसको हमें हल करना है। यच का मान अगर हम करेंगे 25 दूना 50 और 50 को करेंगे तो 5 छक 15 15 छक्का 90, कितना होगा 90। ठीक है, और उसके बाद 2 0 ये 3 कितना आ गया, यच का मान 90,000। अब 90,000 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 25 दूना 50 और 50 करके 15 15 छक्का 90 और 90 के बाद 1 0 और आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ गया 90,000। अब 90,000 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 गुणे यहाँ पे 4 0 है तो 10 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको देख के जाना है। बच्चों को द्वारा हमें एक फार्मूला और पता चला था कि 1/2 MB हाफ MB स्क्वायर पे हाफ MB स्क्वायर पर भी सवाल बन रहे हैं, तो इस पे भी आपको देख के जाना। तो मैंने जितने फार्मूले आपको बता दिए हैं आपको देख लेना। अगर आपको पूरा न्यूमेरिकल हल करना है तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर फिजिक्स न्यूमेरिकल, और जितनी वीडियो आ रहे हैं आपको देख लेना। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो तीन वीडियो होंगी, अगर आप देख के जाएंगे तो लगभग सभी न्यूमेरिकल फंस जाएंगे। तो दोस्त अगर हाफ MB स्क्वायर पर भी सवाल अगर बन रहे हैं तो आपको देख लेना है, हल कर लेना। मैं एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूं। पहला 30 मीटर सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बाल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का मतलब 1/2 लिखेंगे। यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब हमें पता है द्रव्यमान यहाँ कितना दिया गया है, तो द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया 2, तो हम रखेंगे 2। और बी स्क्वायर, बी का मतलब यहाँ गति कितना दिया गया बी, तो 30 को हम स्क्वायर में 2 बार गुणा कर देंगे और 2 से 2 काट देंगे। 3 त्रिका कितना होगा 900, कितना होगा 900, तो 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछा गया था तो बी होगा जो कि जूल में होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया हो। सेम प्रश्न यहाँ पर भी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यम 30 kg है तथा वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर सेकंड है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। अभी आपने फार्मूला पढ़ा 1/2 MB स्क्वायर, 1/2 MB स्क्वायर, इसी पे रख देना। तो 1/2 रखेंगे। यम का मतलब द्रव्यमान दिया गया है कितना 30 kg, बी का मतलब वेग दिया गया 5, तो 5 गुणे 5 कर देंगे। 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में, 15 × 5 = 75 और 75 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 375। ठीक है, 375 इसका जूल में आ जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा सदैव जूल में होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने जितने मैंने फार्मूले बताए इस पे आपको सवाल देख लेने हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है मैराथन के रूम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।